हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चाहे आपको NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, बैंकिंग, SSC कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी हो, उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती हैं। कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले दोनों प्रकार के बच्चों के लिए ये शब्द रूप हम लेकर आए हैं, और शब्द रूपों में भी हमारे हलंत शब्द रूप चल रहे हैं। हलंत का अर्थ क्या होता है? हल से अंत होने वाले शब्द। हल का अर्थ क्या होता है? व्यंजन। क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में ह से लेके ला तक के हमने जो माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ाए हैं, उनमें से बताए हैं आपको कि हय वरट के से लेकर के, यानी जो हमारा 5वां सूत्र होता है उससे लेके जो अंतिम 14वां सूत्र होता है, उसके हल के ला तक हमारे सारे व्यंजन हमें, वर्णमाला के व्यंजन हमें उन सूत्रों में प्राप्त होते हैं। इसीलिए सारे व्यंजनों को हल कहा जाता है, और हल से अंत होने वाले हैं, इसीलिए उनको क्या दिया जाता है? हलंत। हलंत शब्द रूपों में हम देख रहे हैं चकारांत, क्योंकि च कैसा वर्ण है? एक हमारा व्यंजन वर्ण है। तो चकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको हम देखें। अच्छा, जो हमारे व्यंजनात् हलंत जितने भी होते हैं ना शब्द रूप, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो चकारांत अगर आप पुरलिंग शब्द भी देखेंगे तो उनमें भी आपको स्त्रीलिंग और पुरलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपके सिलेबस में ये वाच शब्द दिया था कि इसका रूप आपको पढ़ना है, तो इसीलिए जो आपके सिलेबस में है उनको हम आपको करवाएंगे ही। लेकिन ये हमने इसलिए आपको बताया कि चकारांत अगर कोई पुरलिंग शब्द भी आता है, आप उसको, जब आपको स्त्रीलिंग शब्द रूप याद हो जाएंगे, तो अगर आप पुरलिंग याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ समानताएं आपको इसमें मिल जाएंगी चकारांत शब्दों में। ठीक है, ऐसा हर एक व्यंजन वर्णों में तो ऐसा होता है, व्यंजन के जो शब्द रूप हैं उनमें बहुत कुछ समानताएं आपको मिल जाएंगी। तो हमारा जो वाच है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाएगा वाक। समझ गए? कहेंगे चा का कुछ लेना ही देना नहीं, सीधा उसको का बना दिया। ठीक है, और वाक को कहीं कहीं पे वाग अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि का जो ग है वो किस में परिवर्तन हो जाता है? जशत्व संधि से। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया वाक। फिर क्योंकि द्वितीय विभक्ति में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जितने भी हैं, मतलब 90% शब्द रूपों में आपको माहलंत मिल जाता है। ठीक है, अब कुछ हम आपको कवि के जो हमारे इकारांत शब्द रूप होते हैं उनकी ओर थोड़ा सा ले जाना चाहते हैं, या पिता के जो शब्द रूप होते हैं उनकी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि कवि बनता है कविना, लता बनता है लतया। तृतीया विभक्ति की बात कर रहे हैं हम, अकारांत शब्दों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अकारांत शब्द तो बालक बालकीन बनता है, फल फलीन बनता है, इन लग जाता है, उसको छोड़ते हैं। हम आकारांत पे आ जाते हैं। तो आकारांत के शब्द रूपों में आपने देखा होगा कि बालिका की अगर तृतीया विभक्ति का रूप देखें तो बनता है बालिकया, बड़े आ की मात्रा। कवि बनता है कविना, भानु बनता है भानुना, बनते कि नहीं? पिता बनता है पित्रा, यानी बड़े आ की मात्रा आगमन हो रहा है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि द्वितीय विभक्ति में हमें माहलंत आ रहा है, तृतीय विभक्ति में बड़े आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, चतुर्थी में कवि बनता है कवये, भानु बनता है भानुवे, पिता बनता है पित्रे, तो यहाँ बन गया वाचे, यानी एक ही मात्रा आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद आए हम अपनी किस पर? पंचमी और षष्ठी पे। तो पंचमी और षष्ठी में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें विसर्ग लगा देना है। अह, ये दोनों हमारे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे पिता के आपने देखे हैं, पिता के देखे होंगे, लता के देखे होंगे, कवि के देखेंगे, उनमें पंचमी और षष्ठी समान रहती है, कोई अंतर नहीं रहता है। और जैसे पिता में भी आपने देखा होगा, पिता शब्द जो पितृ के जो शब्द रूप बनते हैं, ऋकारांत जो शब्द रूप बनते हैं, उनमें बनता है पितुहु पितुहु। तो यहाँ पर भी हो गया वाचह वाचह, यानी कोई ऊ की मात्रा नहीं आई, लेकिन अ जरूर आ गया, क्योंकि च तो हमारा आधा था ना, तो क्या जुड़ गया? अ जुड़ गया, हो गया वाचह वाचह। ठीक है, अब आए वाची। तो यहाँ पे जैसे पितरी बनता है कि नहीं बनता है, तो यहाँ पर बन गया हमारा वाची। ठीक है, तो अगर आप इसमें समानताएं देखें तो आपको ऋकारांत हुआ, इकारांत हुए,
उकारांत हुए उन शब्दों से इनमें आपको बड़ी आसानी से समानताएं मिल जाएंगी। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि क म आ ए अह ई, ऐसे याद भी हम रख सकते हैं। ठीक है, कम आ ए अह ई। आप इस तरह से भी याद रखें तो आपको वाच के याद हो जाएंगे। तो वा आगे लगाना है, वाच में ये सारी चीज़ें आपको जोड़ देनी। वाच में म जोड़ें, देखो वाचम, वाच में आ जोड़ो वाचा, वाच में ए जोड़ो वाचे, वाच में अह जोड़ो वाचह, फिर वाच में आ जोड़ो वाचह और वाच में ई जोड़ो बन गया वाची। तो इस प्रकार से आप इन अंतिम वर्णों को याद करके भी वाच्य शब्द के रूप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो अब चाहे कोई सा भी ले लीजिए, बालक से ही उठा लीजिए द्विवचन के रूपों को। तो औ औ भ्याम भ्याम, औ औ भ्याम भ्याम भ्याम, और योह योह, योह योह होता है। ठीक है, अब लेकिन कहीं या आता है, कहीं वा आता है, तो हमने कहा छोड़ो, ओह ओह कर देते हैं, क्योंकि ओ की मात्रा के साथ में विसर्ग आ जाता है। ठीक है, औ औ भ्याम भ्याम भ्याम, ओह ओह। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए बड़े ही सरल तरीके से अब आपको देखिए कितनी सारी समानताएं मिल रही हैं। पंचमी षष्ठी का भी वाचः बन रहा है, और यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया का भी बहुवचन बन रहा है वाचः, यानी अह अह, भीः भ्यः भ्यः, भ्यः भ्यः, आमशु। नाम नाम शाम आम, ये आम की ध्वनि यहाँ पर षष्ठी के बहुवचन में दिखेगी, और शु हो गया हमारा शु। क्यों क्यों हुआ ये बताओ। आप कहेंगे सु होता है या शु होता है, ये शु कहाँ से आ गया भाई? छतरी के छ में कैसे परिवर्तन हो गया? तो ये वाच किससे आ रहा है? वाच का रूप बन रहा है वाक। क्या बन रहा है? वाक बन रहा है। और का और श मिलकर क्या बन जाते हैं? का और श मिलकर क्षत्रिय का छ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ये जो हमारा क्षत्रिय का छ हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये बनता किससे है? का और श के मेल से बनते हैं कि नहीं? संयुक्त वर्ण बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? त और र से क्या बनता है? त्र, त्र से त्रिशूल। हम तो जानते थे कि त्र अपने आप में स्वयं में वर्ण है, नहीं, दो अक्षरों से मिलकर के त्र बना है। क्षत्रिय का छ का और शा से मिलकर बना है। ज और या से ज्या बना है, जिसको हम पढ़ते हैं ज्ञा से ज्ञानी, पढ़ते हैं ये ज्ञा, वो जबकि ज और या से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिख रहा है, इसीलिए ये आपको शु ना दिख के क्या दिखा? क्षु। ठीक है, शु ना दिख के क्षु दिख गया। तो ये क्या है? अह अह भीः भ्यः भ्यः आमशु। और यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ है कि ये जो क है वो गा में परिवर्तित हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? तत् चतुर्थी से पंचमी तक। ठीक है, तो वाचः वाचः वाग्भिः वाग्भ्यः वाग्भ्यः वाचाम, वाच में आम लगा दिया, वाचाम वाक्षुः। ठीक है, अब ये संबोधन हो गए। संबोधन है हे वाक या हे वाग, हे वाचौ, हे वाचः। क्योंकि ये जो हमारे रूप होते हैं प्रथमा जैसे ही होते हैं, तो इनको तो हमें अगर प्रथमा याद कर लिया तो संबोधन के हमारे बन जाएंगे रूप। अब ये तो हो गए आपको याद रखने की बात, याद रखने की बात हो गई। अब इनके अर्थ क्या बन रहे हैं? तो भाई प्रथमा विभक्ति जो होती है वो ने का अर्थ बताती है, द्वितीय विभक्ति जो होती है वो को का अर्थ बताती है, तृतीय विभक्ति से और के द्वारा का अर्थ जोड़ती है, चतुर्थी विभक्ति के लिए का अर्थ जोड़ती है, पंचमी विभक्ति से अलग होने वाला अर्थ निकलता है, षष्ठी विभक्ति से का, की, के का अर्थ निकलता है, सप्तमी से में और पर का अर्थ जुड़ जाता है, में और पर का अर्थ जुड़ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब वाच का अर्थ क्या निकल रहा है? वाणी। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि वाणी ने या वाणी। केवल अब देखिए वाणी में ने का अर्थ भी जुड़ सकता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति को हमने दिखाया है कि प्रथमा विभक्ति के जो भी शब्द रूप होते हैं वो कर्ता के साथ साथ किसी की पहचान बतानी हो, किसी का केवल नाम बताना हो तब भी प्रयुक्त होते हैं कि वाणी। ठीक है, वाणी, दो वाणी, बहुत सारी वाणी। ठीक है, अब कहा वाणी ने, दो वाणियों ने, वाणियों ने। ठीक है, अब वाणी को, तो यहाँ पर वाचम अर्थ हो जाएगा वाणी को, दो वाणियों को, बहुत सारी वाणी को। वाणी से, वाणी के द्वारा।
अपनी वाणी के द्वारा ही उसने घायल कर दिया, उसको वाणी से घायल कर दिया। क्यों? या वाणी से शिक्षित कर दिया, वाणी के द्वारा ही शिक्षित कर दिया। वाणी के लिए हम किसकी? माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारे अंदर अंतर्मुख से निकलने वाले जो भी वचन हो वो शुद्ध हो। वाणी से अगर कोई अलग हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? वाचः। वाणी का गुण है तो काकी के का अर्थ है तो वाचः। वाणी में बड़ी मधुरता है, वाणी में मधुरता है, वाणी में सरसता है, वाणी में कटुता है तो हो जाएगा वाची। ठीक है, तो ये आप जरूर रख लीजिए, ये विभक्ति के चिन्ह जरूर लगा लीजिए और जो मूल शब्द है उसमें आप इनके अर्थ को जोड़ देंगे और इस तरह से ये आपके चकारांत जो शब्द रूप हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, वैसे कोई इतनी कठिनाई नहीं है कि आप ये चकारांत, सकारांत, तकारांत जो शब्द रूप हैं उनको याद ना कर पाएँ। अगर आपने मूल रूप से अजंत शब्द रूपों को अच्छे से पढ़ लिया है, और अजंत में भी हम आपसे बार बार कहते हैं कि अकारांत और आकारांत आपने पढ़ लिए, तो अकारांत आकारांत से आप इकारांत रीकारांत बनाना सिखा जाएंगे और जब ये सीख जाएंगे तो इनसे आप ये जो व्यंजनांत, हमारे जो हलंत जितने भी शब्द रूप हैं वो भी आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन हर चीज़ आती तो है प्रयास से ही। कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी जो जड़मती वाला भी होता है, जिसकी जड़ बुद्धि हो, वो भी सुजान बन जाता है, यानी ज्ञानी बन जाता है। तो प्रयास, अभ्यास, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए। तो ये वीडियो मिलेंगे कहाँ पे आपको? यूट्यूब के पे मिल जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के लिए तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट के लिए क्या करेंगे? आप गूगल टैब पे जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो गया। यहाँ इंग्लिश, हिंदी मीडियम सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपने इंग्लिश मीडियम में क्लास 11th को देखा, क्लास 11th के सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई आपके सामने और आपने यहाँ देखा कि संस्कृत भाषुति और संस्कृत व्याकरण आपके पास हो चुकी है। संस्कृत व्याकरण चल रही है, भाषुति तो हमने पूरी करवा दी है। व्याकरण पे क्लिक किया, व्याकरण की वीडियोस आ गए। अब यहाँ देखा संधि के भी 22 लेक्चर हैं और प्रत्यय के भी लेक्चर यहाँ दे रखे हैं। संग संग में अब आपके शब्द रूप भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब संधि को खोलेंगे तो संधि के 22 वीडियो एक अपने टॉपिक वाइज आ जाएंगे कि कौन सी संधि है। हमने कितनी सारी संधि आप लोगों को करवा चुके हैं। ऐसे ही हम जो वीडियो क्लिक करेंगे वो आपके सामने हो जाएगा ओपन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी व्याकरण में हमने आपके लिए कौन कौन से टॉपिक कवर करवाए हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और कुछ शब्द रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।